आईआर बहुत तेज़ी से आगे आ रहा है, जिनको जोड़ों में दर्द रहता है, तो इसको हम कहते हैं एमएसके इंटरवेंशन रेडियोलॉजी, मतलब जॉइंट पेन से रिलेटेड इंटरवेंशन रेडियोलॉजी। तो इन पेशेंट्स में क्या होता है कि आज के टाइम में 60-70 की उम्र में लोगों के घुटनों में तो दर्द होता ही है, तो हर कोई घुटना नहीं बदलवाना चाहता है। तो उन मरीजों में हम एक वही खून की नाड़ी जहाँ से पेन हो रहा होता है उसको बंद कर देते हैं, तो पेशेंट का दर्द गायब हो जाता है और उसके बाद पेशेंट को कुछ टाइम के लिए, मतलब कुछ सालों के लिए घुटने बदलवाने नहीं पड़ते हैं। इसी तरह और किसी भी जोड़ में हो, कोहनी में हो, एक मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा। अभी रिसेंटली एक पेशेंट था जो कि बहुत हैवी जिम करता था एंड उसकी कोहनी में काफ़ी दर्द रहता था, तो उसने इंजेक्शंस लगवाए, दवाइयाँ खाई, उससे कोई आराम नहीं आया। पर हमने इंटरवेंशन रेडियोलॉजी से ही के द्वारा हमने वहाँ की उसकी जो दर्द की जो नस थी, खून की नस, उसको बंद कर दिया एंड पेशेंट विद इन 2 to 3 days बैक टू द जिम। कोई दर्द नहीं रहता था, कुछ नहीं रहता था एंड ही वॉज एबल टू कॉम्पीट अगेन। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि बहुत टारगेटेड स्पेसिफिक ये हम जो है, हाँ जी। इसलिए बहुत सारे प्रोसीजर को स्किप भी कर देता है जो एक जनरल सर्जरी का है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? चलिए, तो हमने अच्छी अच्छी बातें जान ली इसकी। इसके एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बहुत मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हम बेसिकली साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, जहाँ से हम पंचर जा रहे हैं वहाँ पे कभी कभी थोड़ी छोटी मोटी स्वेलिंग आ जाती है, बट इट रिजॉल्व विद इन 2 weeks to 3 weeks। अगर हम डिटेल में जाएं तो उसके मिनिमल कोई साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, बट ऐसा कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता है कि जिससे पेशेंट की लाइफ में कोई दिक्कत हो, अपनी डे टू डे लाइफ में कोई दिक्कत हो। इट रिजॉल्व ऑन इट्स ओन। इसको अपनाने में मरीजों को कैसा आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? मैं एक एग्जांपल दूंगा इसी में ही, कि जैसे आपका एक पिछला क्वेश्चन था कि किडनी में गांठ का क्या रहता है। तो किडनी में एक बीमारी होती है गांठ को, जिसको हम एंजियोमायोलाइपोमा कहते हैं, ठीक है। तो उसमें पेशेंट को दर्द होता है, काफ़ी दर्द होता है, तभी इलाज करना पड़ता है। तो उसमें पहले तो इलाज ये रहता था कि जहाँ पे भी वो गांठ है उसको चीरे से निकाल के ठीक करी जाए, है ना जी। अब दूसरा, पर इंटरवेंशन रेडियोलॉजी ने अब ऐसा कर लिया है कि हम वहाँ पे जाते हैं, उस गांठ की खून की नसों को बंद कर देते हैं, वो गांठ अपने आप ही सिकुड़ जाती है, ठीक है। उसके बाद सर्जरी की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसी तरह एक और मैं दूसरा कॉमन एग्जांपल दूंगा, जो कि मोस्ट ऑफ द फीमेल पेशेंट्स में ये रहती है बीमारी, जो कि फाइब्रॉइड्स के नाम से हम कहते हैं, बच्चेदानी में गांठ जिसे हम कहते हैं। तो उसमें भी क्या रहता था कि पहले सबसे पहले दूरबीन से बच्चेदानी की वो गांठ निकाली जाती थी, जिन भी महिलाओं में ज़्यादा ब्लीडिंग होती थी या दर्द रहता था। तो पर अब जब से ये लाइन आई है, तो हमने वहाँ पे हम खून की नस होती है उसको बंद कर देते हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंस्टेंटली, सबसे पहले तो इंस्टेंटली पेशेंट की जो ब्लीडिंग होती है वो रुक जाती है, और प्लस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो फाइब्रॉइड भी श्रिंक कर जाता है। तो इसके काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। आपको ना लैप्रोस्कोपी करानी पड़ी, और किसी पेशेंट में जिसमें यूट्रस ही निकालना पड़ जाता, वो यूट्रस भी नहीं निकालना पड़ता। तो इस तरीके से काफ़ी बहुत चमत्कारी है फिर तो ये।